प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 12वां पाठ फैसला, इसके हमने कल मौखिक प्रश्नों को किया था। और जैसे कि आपको पता है, मौखिक प्रश्न जो होते हैं उनको हम मौखिक रूप से करते हैं, इसका लिखित उत्तर नहीं हम करते हैं और चर्चा के द्वारा किया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि मौखिक प्रश्न है लघु प्रश्नों के रूप में आता है और हमें इसका सटीक उत्तर लिखना होता है। तो जैसे एक बार हम लोग इसको फिर से इसका उत्तर बता देते हैं। मौखिक प्रश्न, पहला मौखिक प्रश्न हमारा था, आकाश में धुआं क्यों छाया था? तो आकाश में धुआं छाया था क्योंकि झोपड़ी में आग लगी थी, या हम कहेंगे एक झोपड़ी में आग लगी थी, इस कारण आकाश में धुआं छाया था। अब हम चलते हैं अपने ख प्रश्न पे। राजन ने सांप की क्या मदद की? राजन ने सांप की जान बचाकर मदद की, या हम ये भी लिख सकते हैं, राजन ने आग से सांप की जान बचाकर मदद की। तो किसी तरह से भी लिखा जा सकता है, ऐसे हम लिख सकते हैं, सांप की जान आग से बचाकर राजन ने उसकी मदद की। तो बच्चों, हर तरह से उत्तर सही है। अब हम अपने ग प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ग है, सांप राजन को क्यों काटना चाहता था? राजन मनुष्य था और इस कारण सांप सभी मनुष्यों को बुरा मानता था, इसलिए राजन को काटना चाहता था। या हम कहेंगे, सांप सभी मनुष्यों को बुरा समझता था, इसीलिए वह राजन को काटना चाहता था। अगला है घ हमारा चौथा मौखिक प्रश्न, वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी क्यों की? वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी क्यों? तरफदारी का मतलब होता है पक्ष क्यों लिया? किसका? सांप का। वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी की क्योंकि मनुष्य उन्हें कष्ट देते हैं, काट डालते हैं। तो ये हो सकता है, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, वृक्ष और तालाब ने सांप की तरफदारी की क्योंकि मनुष्य उन्हें कष्ट देते थे। वैसे भी हम लिख सकते हैं, या सांप की तरफदारी वृक्ष और तालाब ने की क्योंकि वे मनुष्यों को बुरा मानते थे। तो हमारा ये बच्चों ये मौखिक प्रश्न था। उसके बाद हमने किया था समझो और पढ़ो, और हमने आपको बताया था कि जो किसी वर्ण में अगर हलंत का निशान लगा होता है तो वह क्या होता है? वह आधा हो जाता है। आपको बताया भी गया था कि अगर जैसे कि स है, अगर देखा जाए तो स किस चीज से बना है? स एक व्यंजन है। वर्ण के दो भेद होते हैं, आपको ये पता ही है, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स में क्या होता है? ये शुद्ध व्यंजन है, स हलंत जमा अ। तो स दो चीजों से मिलकर बना है। इसमें स्वर अ भी मिला हुआ है, और ये स हलंत का अर्थ है कि इसमें ये स्वर रहित व्यंजन है, और इसको हम आधा ही लिखते हैं। लिखते समय हम इसको आधा स के रूप में लिखते हैं। तो इसीलिए हमने, जब हमने स हलंत त को लिखा तो हमने इसे लिखा आधा स और पूरा त। तो इसका आपको अर्थ हो गया, स हलंत, किसी भी अगर व्यंजन में हलंत का निशान लगा है, हल का निशान लगा है, तो आप उसे लिखते समय आधा ही लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा आधा स और पूरा त। तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। और तो इसी तरह हमने कौन कौन से शब्द बने थे स और त, उसको एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ।
बिस्तर, बस्ता, नमस्ते। तो आधा स और पूरा त से ये बने शब्द हैं। तो इसी तरह श और य, जैसा कि श के नीचे हल का निशान लगा है, जमा य पूरा है तो इसे श्य बोला जाता है, श्य। और इसे बनने वाले शब्द हैं मनुष्य, शिष्य, शिष्या। उसी तरह श हलंत जमा ट, इसे बना ष्ट, तो इसे कष्ट, भ्रष्ट और शिष्ट शब्द बनते हैं। अगला है व हलंत जमा य, व्य, आधा व पूरा य, व्य। इससे बनने वाले शब्द हैं व्यवहार, व्यक्ति, व्यायाम। अगला है स हलंत थ, तो ये क्या बना स्थ, स्थ, ये बना स्थान। शब्द को स से बनने वाले शब्द हैं स्थान, स्थाई, स्थित। द हलंत जमा ध, तो ये बना दध, दध से शुद्ध, बुद्धि, वृद्धि। और मैंने आपको बताया जो द और ध ये दो प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं, ये समझने वाली चीज़। उसके बाद हम अपने लिखित प्रश्नों पे आ जाएंगे। जैसे कि द हलंत जमा ध, तो इसमें बच्चों क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको द हल और ध इस तरह भी लिखा जा सकता है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बहुत से बच्चों को इसमें बहुत परेशानी होती है, उनको लगता है कि द तो पूरा है और ध आधा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें द आधा है, जिसके नीचे शब्द लगाया जाता है वह वर्ण आधा हो जाता है। तो इसमें ध पूरा है और द आधा है, तो इसका ध्यान रखना है। तो इसमें एक दो बनने वाले शुद्ध एक दो शब्द हैं, जैसे शुद्ध, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, शुद्ध। शुद्ध शब्द को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, शुद्ध। और ये दोनों ही ठीक है, दोनों ही शब्द जो हैं ये ठीक हैं, इनमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसको जरा आप समझ जाइए, ये लिखने का तरीका है। आप जानते हैं द के नीचे हल का निशान लगा है, तो मतलब द आधा है और ध पूरा है। तो लिखते समय द के नीचे हम ध लगाते हैं, तो इससे द है वो आधा हो जाएगा, ये ध पूरा ही रहेगा। तो हम शुद्ध को इस तरह भी लिख सकते हैं और शुद्ध को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही सही है। तो ये हम कहेंगे शुद्ध इन दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम चलेंगे अपने लिखित प्रश्न, और आपको पता है लिखित प्रश्न उत्तर हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं। और तो शुरू करते हैं अपने लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न उत्तर, हमारा अरे लिखित के अंतर्गत आता है। और आप जानते हैं लिखित जो है हम अपने नोटबुक में लिखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहले लिख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। क
इसे नोटबुक में करना है। हम पहले चर्चा करेंगे, फिर इस पे इसका उत्तर लिखेंगे। अंत में सांप ने क्या फैसला किया? क्या फैसला किया और क्यों? तो इसमें दो प्रश्न हैं, आपने देखा होगा। इसमें दो प्रश्न हैं। सबसे पहला है कि जब एक कहानी के अंत में हमने देखा सांप ने क्या फैसला किया था, वो हमें पता है। उसने राजन को न डसने का फैसला लिया था। क्यों? अब इसका कारण बताना है। वह तो हमने देखा कहानी में ही राजन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन जान बचाने के बाद कुछ दिनों बाद से ही जब राजन अपने घर से स्कूल जा रहा था, घर से पाठशाला जा रहा था, वह रास्ते में राजन को घेर लेता है और कहता है कि वह तो राजन को डसेगा, लेकिन पाठ के अंत में वह उसे छोड़ देता है, राजन को जाने देता है, राजन को डसता नहीं। तो ये बदलाव कैसे आया? क्योंकि बल्कि उसने फैसला भी करवाया था। किससे? एक वृक्ष के पास ले गया था और एक तालाब के पास ले गया था, और वृक्ष और तालाब ने राजन को, उनमें कहेंगे, सांप की तरफदारी की, सांप का ही पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि हाँ, राजन को डस देना चाहिए, क्योंकि राजन मनुष्य है और मनुष्यों के साथ जो मनुष्यों की सेवा करता है, मनुष्यों की भलाई करता है, मनुष्य उन्हें ही कष्ट देते हैं। ये किसकी बात थी? ये बात वृक्ष ने भी बताई थी और तालाब ने भी बताई थी। तो सांप ने राजन को छोड़ देने का क्यों फैसला किया? तो यही हमें बताना है कि अंत में सांप ने क्या फैसला किया। तो अंत में सांप ने राजन को न डसने का फैसला किया, और उसके बाद क्यों मतलब कारण आपको बताना। क्योंकि सभी मनुष्य, खासकर बच्चे, बुरे नहीं होते। सभी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं, खासकर बच्चे तो बुरे होते नहीं हैं। और ये बात सांप को किसने बताई? सांप को किसी ने नहीं बताई थी। सांप ने अपनी आंखों से ही देखा था कि जब राजन अपने पाठशाला पहुंचा, अभी वे दूर ही थे, तो सांप ने देखा कि पाठशाला में बच्चे पौधे लगा रहे हैं और पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, और अपने पाठशाला का जो उनका तालाब था एकदम साफ था। उसका जो पानी था एकदम साफ और स्वच्छ था। तो ये किसने देखा? ये सांप ने देखा, और उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि पहले भी उसने क्या सोचा था कि सभी मनुष्य बुरे होते, लेकिन जब उसने देखा कि नहीं, ये बात तो गलत है, सभी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं, और ख़ासकर बच्चे तो पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर रहे थे, और उनका जो उनके पाठशाला का तालाब भी था वे भी बहुत साफ था। तो वे उसमें बदलाव आया। किसमें बदलाव आया? सांप ने अपने फैसले को बदला। अब उसने बिना पूछे ही, यहाँ तक कि राजन ने कहा था चलो अब आप मेरे पाठशाला तक आ गए हैं, मेरे गुरुजी से बात कर लीजिए कि मुझे आपको डसना चाहिए क्या। तो फिर क्या हुआ? सांप समझ गया। उसने कहा नहीं, मैं आपके गुरुजी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि सांप ने दूर से ही पाठशाला की सारी गतिविधियां देख ली थी और उसे समझ आ गया था कि सभी मनुष्य और खासकर बच्चे तो बुरे नहीं होते हैं। इसीलिए सांप
राजन को बिना काटे ही चला गया। तो ये थी हमारी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे कि क्या फैसला लिया, तो हम कहेंगे न काटने का फैसला लिया। सांप ने राजन को न काटने का फैसला लिया कि, और उसके बाद कारण देंगे कि बच्चों को प्रकृति का ध्यान रखते हुए देखें। तो हम यही उत्तर लिखेंगे। तो हमारा उत्तर है अंत में, हमारा उत्तर है अंत में सांप ने, अंत में सांप ने राजन को, राजन वही लड़का है जो किसान का बेटा है, राजन को न डसने, असल में सांप डसता है, मैंने बताया था, न डसने का फैसला लिया, का फैसला लिया, क्योंकि उसने पाठशाला में, उसने सांप के लिए प्रयोग किया गया, उसने पाठशाला में बच्चों को प्रकृति का ध्यान रखते देखा, और सांप समझ गया, और सांप समझ गया कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं। पूर्ण विराम। तो बच्चों ये है हमारा पहला लिखित उत्तर, जो इसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ये हमारा पहला लिखित प्रश्न उत्तर। तो एक बार इसको मैं दोहरा भी देता हूँ। तो हमने इसमें हमें मुख्य चीज़ क्या बताना था कि क्या फैसला लिया, कि सांप ने क्या फैसला लिया, उसने राजन को न डसने का फैसला लिया, और कारण बताना था क्यों नहीं डसा। क्योंकि हम देखते हैं शुरू से ही सांप राजन को डसना चाहता है और आखिरी में बिना कुछ किसी से कहे ही डसना छोड़ देता है, क्योंकि वो पाठशाला से देखता है कि बच्चे पाठशाला में
प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं और सभी मनुष्य बुरे नहीं होते। उसके मन में एक गलत धारणा थी कि सभी मनुष्य, सांप के मन में एक गलत धारणा थी कि सभी मनुष्य बुरे होते हैं। तो इस कारण से राजन भी मनुष्य था, भाई मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, तो इसीलिए वह राजन को डसना चाहता। लेकिन जब उसे पता चला नहीं, खासकर बच्चे तो बुरे नहीं होते, तो उसने अपना फैसला बदल दिया। तो हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं। निम्नलिखित पहला प्रश्न है हमारा, अंत में सांप ने क्या फैसला लिया और क्यों? अंत में सांप ने राजन को न डसने का फैसला लिया क्योंकि उसने पाठशाला में बच्चों को प्रकृति का ध्यान रखते हुए देखा और सांप समझ गया कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न था? पहला प्रश्न, और इसे हॉर्ट्स भी बोला गया है। हॉर्ट्स का है हाई ऑर्डर थिंकिंग। इसके अंदर ये हमको बताना है, क्योंकि ये बात जो है सांप ने राजन से नहीं बताई थी कि उसने क्या देखा और उसे क्या समझ आया। उसने बस बच्चों को पौधा लगाते देखा और गायों की सेवा करते देखा, साफ सफाई देखा, जो तालाब था पाठशाला का वो साफ दिख रहा था। किसी को बताना नहीं पड़ा कि देखो तालाब साफ है, बच्चे पेड़ नहीं काटते हैं, बल्कि बच्चे तो पेड़ लगा रहे थे और बाग बगीचे के पौधों को पानी भी दे रहे थे। तो ये बताने वाली चीज़ नहीं थी, ये सांप को जो साफ साफ नज़र आ रही थी। तो इसलिए कहीं भी ये नहीं कहा गया सांप द्वारा कि नहीं बच्चे अच्छे होते हैं, क्योंकि सब कुछ साफ दिख रहा था। जो चीज़ दिखाई देता है उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती। आप इसे ज़रा नोट कर लीजिएगा और इसे साफ साफ लिख करके याद करना है। केवल नोटबुक में लिखना ही इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, उसे याद भी करना है। तो मैं अब चलता हूँ अपने दूसरे प्रश्न पे। मैं समझ गया हूँ सांप क्या समझ गया था। तो मैं दूसरे प्रश्न पे चलता हूँ। ये हमारा दूसरा और अंतिम हम जाएंगे लिखित प्रश्न उत्तर है। ये हमारा दूसरा और अंतिम लिखित प्रश्न उत्तर है। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या बोला? मैं समझ गया हूँ, सांप क्या समझ गया था। तो अंत में जाते समय सांप ने राजन से कहा था कि मैं समझ गया हूँ। तो यहाँ क्या समझने की बात की जा रही है कि मनुष्य बुरे नहीं होते। इससे पहले सांप के मन में ये गलत धारणा थी कि सभी मनुष्य बुरे होते हैं। लेकिन जब सांप ने पाठशाला का दृश्य दूर से देखा तो उसे समझ आया कि नहीं, सभी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं। खासकर जो बच्चे होते हैं वे प्रकृति का ध्यान रखते हैं। वह पेड़ पौधों की सेवा कर रहे थे, उन्हें पानी दे रहे थे, उन्हें लगा रहे थे। तालाब का उन्होंने बड़ा अच्छा ध्यान रखा था, तभी तो तालाब का पानी एकदम स्वच्छ और साफ दिख रहा था। और बाकी जीव जंतुओं का भी, जैसे गाय, उन सब की भी बच्चे सेवा कर रहे थे। तो सांप की जो मन में जो गलत धारणा थी वो समाप्त हो गई और उसने तुरंत अपने फैसले को बदला और वह राजन को बिना काटे चला गया था। तो ये था हमारा। तो हमें इसमें बताना है मैं समझ गया, सांप क्या समझ गया था। सांप को क्या बात आ गई थी, क्योंकि सांप ने बस इतना ही कहा था कि मैं समझ गया, लेकिन सांप ने यह नहीं बताया कि उसके क्या समझ आया और उसके बाद वह चला गया। तो उसको ज़रूर समझ आ गया था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते। तो यही हम लोग आज लिखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है ख। हमारा ख प्रश्न है मैं समझ गया।
मैं समझ गया हूँ, ये सांप के कहे कथन है। सांप क्या समझ गया, सांप क्या समझ गया था, गया था। हम उसका उत्तर लिखेंगे। मैं समझ गया, जैसा प्रश्न है ठीक उसी तरह हम लोग लिख रहे हैं। मैं समझ गया मैं समझ गया हूँ से सांप समझ गया था, समझ गया था कि, समझ गया था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, बुरे नहीं होते, होते हैं। सभी बच्चे प्रकृति का ध्यान रखते हैं। और क्या समझा था? सभी बच्चे प्रकृति का ध्यान रखते हैं तथा पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक और सचेत रहते हैं। सचेत रहते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसे बच्चों, आपको नोट करना है। मैं समझ गया हूँ, सांप क्या समझ गया था? मैं समझ गया हूँ से सांप समझ गया था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं, सभी बच्चे प्रकृति का ध्यान रखते हैं तथा पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक और सचेत रहते हैं। ये एक बार फिर से इसे मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं समझ गया हूँ, सांप क्या समझ गया था? मैं समझ गया हूँ से सांप समझ गया था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं, सभी बच्चे प्रकृति का ध्यान रखते हैं तथा पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक और सचेत रहते हैं। तो ये था हमारा, हम कहेंगे सांप को क्या समझ गया था, सांप को क्या बात समझ आई थी। क्योंकि सांप ने इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन राजन को काटना छोड़ दिया, तो इसने यही सोचा था कि बच्चे तो अच्छे होते, बच्चे जागरूक हैं, पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, इसीलिए
सांप राजन को बिना काटे ही चला गया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसे नोट करेंगे और याद भी करेंगे, यही आपका गृह कार्य है। इसको आपको नोट करना है, लिखना है और याद करना है। और हम पाठ के अन्य प्रश्नों को कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।